हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज की व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। आज की मॉर्निंग हो चुकी है एंड व्लॉग भी एक कैप्चर किया है जो कि इसके बाद आएगा, लेकिन उससे पहले ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी थी जो कि मैंने बोला था मैं शेयर करूंगी। और सब लोग मुझे बोल भी रहे थे कि दी आप कब तक करोगे, आपने कुछ बोला था शेयर करने। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आने वाले तो बहुत सारे लोग हैं और मतलब ये है कि मेरे दोनों भाइयों को रिलेटेड मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी, तो मेरे दोनों भाइयों ने अभी फ़िलहाल मना कर दिया है आने से। प्रिंस ने बोल दिया है कि दीदी 15 अगस्त है और मैं 14 को अगर आता हूँ तो 15 को स्कूल जाना पड़ेगा। फिर मैं भी चाहता हूँ कि मैं एक दिन के लिए ना आऊँ, मैं ज़्यादा दिन के लिए आऊँ, सब लोग होंगे तो। और भैया ने बोल दिया है कि डेफिनेटली मैं भी एक दिन के लिए नहीं आना चाहता हूँ, अगर आऊँगा तो एक हफ्ते ऐसे ज़्यादा दिन रहूँगा। और फ़िलहाल उन लोगों का कहीं पे इवेंट है और वो अब आई थिंक आउट हो ही चुका है, क्योंकि सब लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि वो कहीं और जाने वाले हैं। तो डेफिनेटली वो जाने वाले हैं और उन्होंने मुझे भी बोल दिया था कि जो हमारे यहाँ आया है उसके यहाँ जाना ज़रूरी है। तो डेफिनेटली मैं गई नहीं थी गर्भोज में, क्योंकि तब मैं 9 मंथ की प्रेग्नेंट थी और मतलब मेरा 9 मंथ चल रहा था, तो मैं उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। और मैंने ये भी बोला था कि मेरा कुछ मेडिकल कंडीशन था जो कि मेरी सिर्फ फैमिली जानती है, यानी मेरे इन लॉज और मेरे भैया भाभी और मेरे मायके में सब लोग जानते थे ये बात कि मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हुआ था इसको छुटकी को कंसीव करने के पहले, जिसकी वजह से इस प्रेगनेंसी में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और 9 मंथ में ट्रैवल करना बिल्कुल नहीं लेती मैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी मुझे बोला था कि आपको आपके भाई ने बुलाया था वहाँ पे, आप वहीं पे रुक जाती 2 महीने पहले। तो इस बात का मैं जवाब देती, उस टाइम ही देती, लेकिन उस टाइम मेरे घर पे ही कुछ सिचुएशन ऐसा हो गया था कि मैंने नहीं दिया था। तो मैं इतना बोल दूं कि जब मेरा 7 मंथ हुआ था ना, तो मैं खुद बैंगलोर में थी और आप लोग खुद बोलो नॉर्मल इंसान ट्रैवल इतना नहीं कर सकता, और मैं तो तब 8 मंथ 9 मंथ 8 मंथ में तो मैं कहीं जा ही नहीं सकती थी। और 8 मंथ मेरा लग गया था जिस दिन मैं घर पहुंची थी उसके 3 दिन बाद, तो मैं वहाँ जा ही नहीं सकती थी अम्बाला। और सेकंड थिंग कि अम्बाला में वो लोग खुद भी उतना नहीं रहते हैं, तो मैं वहाँ किसके ऊपर डिपेंडेंट होके जाती हूँ। और जब मेरी मम्मी ज़िंदा है, मम्मी है, तो मैं ऑब्वियसली मम्मी पे डिपेंडेंट हो सकती हूँ, मम्मी से ज़्यादा केयर कोई नहीं कर सकता। और भैया भाभी खुद ही उतना वहाँ पे नहीं रहते थे, तो मैं इस वजह से वहाँ नहीं गई। और मेरी बात जो हुई थी ना, जिस दिन मेरी रजिस्ट्री हुई थी, लास्ट बात मेरी मार्च में ही हुई थी, और उनका भी गृह प्रवेश बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुआ था। और हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि मेरे वजह से डेट चेंज हुआ था, तो मेरे वजह से डेट नहीं चेंज हुआ था, मेरी मासी का गृह प्रवेश वगैरह था और इस वजह से डेट वगैरह आगे पीछे हुआ था। खैर ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ, उस टाइम मैं भी मुझे भी चीज़ें बहुत बुरी लगी थी, क्योंकि मैं शायद एक ही बहन हूँ और ऑब्वियसली मैं जिस टाइम घर बन रहा था तभी मैं बोली थी कि मेरे को बुलाना नहीं पड़ेगा, मैं वैसे ही आ जाऊँगी। लेकिन ऐसा सिचुएशन था, सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मैं चाह के भी नहीं जा पाई, क्योंकि कौन बहन नहीं चाहेगी कि अपने भाई के घर जाए। वो भाई के घर क्या, मेरा खुद का ही घर हुआ, लेकिन मैं नहीं जा पाई। और टाइम, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस और चीज़ें ऐसी हो गई थी कि मैं नहीं गई। बट कोई बात नहीं है, और नहीं गई तो ये भी बात सही है, जो घर पे आता है उसके यहाँ भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि 2 वे ही रिलेशन चलता है। ऐसा नहीं होता कि एक जैसे उनके घर पे लोग आते रहे और ये कहीं नहीं जाए, तो उनका जाना ज़रूरी है, वो मैं समझ रही हूँ। लेकिन हाँ, मुझे भी ये पता है कि अब बबनी का छठियार है और गृह प्रवेश है, तो वो बार बार नहीं होने वाला है और बहुत मुश्किलों से ये सारी चीज़ें होती हैं, घर छठियार ये सब कुछ। तो दोनों के दोनों भाइयों ने मना किया, इस वजह से मैं इतना बोल रही हूँ। और प्रिंस ने मेरे को बात किया कि दीदी ये वो, तो मैं आऊँगा 16 के बाद। तो मैंने साफ साफ, आप लोगों ने भी सुन लिया है, मैंने साफ साफ बात बोल दिया है। देखो गाइस, मैं कैमरा के ऊपर जैसी हूँ ना, वैसे ही मैं इंटरनली भी हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें मैं ऑन कैमरा नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि लोग फिर इंडल्ज्ड हो और मैं मौका दूँ इंडल्ज होने का। तो प्रिंस ने क्योंकि ये रिकॉर्डिंग शेयर किया था, फिर सब लोगों ने कमेंट भी किया था, उन्होंने बोला कि मैं 16 को आऊँगा। तो मैंने सीधे बोल दिया कि भाई 16 को आने की क्या ज़रूरत है, तुम लोगों को जब मौका है तब नहीं आओगे, दोनों के दोनों। लकीली पेरेंट्स हैं तो भाइयों की जिम्मेदारी उतनी नहीं है अभी, तो चलेगा। लेकिन हाँ, मुझे अच्छा लगेगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरी पूरी फैमिली हो। बट ऐसा हो भी नहीं सकता कि पूरी फैमिली एक टाइम पे हो भी जाए अवेलेबल, क्योंकि सबको सबके प्लान अकॉर्डिंगली होते हैं और सब कुछ इम्पॉर्टेंट है भी।
तो देखते हैं अभी दोनों भाइयों में से कोई भी आता है कि नहीं, क्योंकि एक जने तो एटलीस्ट होने चाहिए उस टाइम मेरे साथ, क्योंकि जो भी चीज़ें होती है, अब मान लो कि दोनों हर चीज़ें नहीं कर सकते। मेरा तिलक हुआ तो प्रिंस ने किया, लड़का मेरे लिए भाई ने ढूंढा, और जो धार होता है वो प्रिंस ने गिराया, जो कन्यादान का होता है। तो एक अगर बड़े भाई ने किया तो एक छोटे भाई ने किया, तो दोनों का फ़र्ज़ है कुछ। अगर दोनों एक टाइम पे नहीं हो तो मुझे थोड़ा बुरा लगेगा, बाकी दोनों में से एक भी अगर हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड प्रिंस मेरे हर एक चीज़ में रहा है, मुझे लाने से ले जाने तक हर एक चीज़ में। अगर अब मना करेगा तो मैं तो उससे बड़ी हूँ, मैं तो उससे गुस्सा, छोटी भी हूँ तब भी मैं भैया से भी गुस्सा हो सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं चीज़ें समझ रही हूँ। बिकॉज़ कहीं भी आने जाने में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, बहुत सब कुछ देखना पड़ता है। खर्च अपार्ट आपकी बॉडी होती है, और मेरे भाई की अभी हेल्थ वाइज मुझे खुद नहीं अच्छा लगता ना कि ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा डाउन हेल्थ लगता है मुझे। तो मैं भी ये चाह रही हूँ कि आप अपना देख के करो, प्रिंस को भी मैं चाह रही हूँ देख के करें, लेकिन हाँ अगर मैनेज हो पाए तो दोनों में से अगर एक भी रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्रिंस ने मुझे बोला मैं नहीं आऊँगा, तो मैंने भी बोल दिया मैं अभी शादी में नहीं आऊँगी लेकिन ऐसा होगा नहीं, प्रिंस आएगा या भैया में से, दोनों में से कोई एक तो आना पड़ेगा भाई, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। बाकी दोनों अपनी अपनी सिचुएशन देख करके जैसा सही लगेगा वैसा करेंगे। आई होप कि आप लोग जो भी बहनें हैं वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाए कि मैं बस चाहती हूँ कि दोनों में से कोई एक जने भी हो। ऐसा नहीं है कि मैं भैया को ही टारगेट कर रही हूँ या प्रिंस को ही टारगेट कर रही हूँ, जो भी बेस्ट पॉसिबल हो। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों में से कोई ना आए, और अभी तो पेरेंट्स हैं तब ऐसा हो रहा है। आप लोग बोलते हो ना कि माँ बाप के बाद भाई भाभी का वो होता है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप के रहते भर में भी भाई भाभी का साथ रहे। बाद में तो है ही है, लेकिन अगर पहले साथ देंगे तभी वो बाद में साथ दे पाएंगे। अगर माँ बाप के रहते में ही साथ नहीं देंगे तो बाद में भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग उन दोनों के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भर दो कि दोनों में से एक को तो आना ही चाहिए यहाँ पे। एंड बाकी इसी के साथ कौन कौन आने वाला है, कौन कौन नहीं आने वाला है, मैं लकी हूँ कि मेरे 2 भाई हैं। एक नहीं भी आएगा, एक आएगा ऑन टाइम तो मेरे लिए चल जाएगा, बाद में तो पूरी फैमिली होगी साथ में, लेकिन एट मोमेंट मुझे दोनों में से एक चाहिए। और ऐसे ही मैं लकी हूँ कि मेरी 2 ननद भी हैं, कि कोई एक तो उपस्थित हो उस टाइम पे। और फैमिली भी 2 है, तो एक फैमिली, ऐसा नहीं है कि एक फैमिली मेरे को दोनों ही चाहिए, मम्मी पापा तो दोनों के ही चाहिए, ननद दोनों चाहिए, ननद भी दोनों चाहिए, भाई भी दोनों चाहिए। लेकिन सारे सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस देखते देखते अपना सब लोग देख ले। बट अगर कोई भी नहीं होगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, फैमिली ही नहीं होगी तो फिर क्या फ़ायदा। और बाकी तो भाभी तो फ़िलहाल मेरी एक है मायके में, लेकिन ऑब्वियसली भैया के बगैर भाभी उन लोगों का वो प्रायोरिटी है भाई, साथ में रहना। तो मैं डेफिनेटली नहीं बोलूँगी, इस पर कुछ कमेंट नहीं करूँगी। बाकी जो मेरा 100% हक है वो दोनों भाइयों पे है, तो मैं उन लोगों में से, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जाओ और कमेंट करो दोनों के चैनल पे कि दोनों में से एक को आना चाहिए। और आप लोग की क्या राय है कि मतलब ऑब्वियसली आप लोग भी चाहोगे ना दोनों में से कोई तो रहे मेरे साथ, कोई तो क्या दोनों ही रहे, लेकिन अगर ना हो पाए तो एक तो रहे। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। आप लोग की क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा, क्योंकि इस बार बबनी का है छठियार। और प्रिंस मेरे बहुत सारे चीज़ों में रहा भी है, गोद भराई में रहा है, डिलीवरी के टाइम पे भी रहा है। तो मैं चाहती थी भैया को भी, मतलब भैया भाभी मेरे मैं चाहती थी ना कि जब मेरा बच्चा हो तो मैं भाभी को दिखाऊं, सबसे पहले दूं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे भाई ने इतना प्यार दिया था, बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच है वो। तो मैं चाहती थी, बट अभी छठियार है तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग बर्थ के टाइम पे नहीं थे तो अभी हो, बट चलेगा अगर थोड़े दिन बाद भी आते हैं तो। लेकिन मैं बस अभी मेरा जो इच्छा है मैं वो बोल रही हूँ, बाकी इसको आप लोग कंट्रोवर्शियल पॉइंट पे मत लेके जाइएगा। एंड इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। ये व्लॉग नहीं था, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन था, मैसेज था जो मैं देना चाहती हूँ, या फिर जो लोग पूछ रहे थे कि हाँ दोनों भाई नहीं आएंगे, तो कुछ नेगेटिव तो अब मैं नहीं चाहती हूँ कि हो क्रिएट, नेगेटिविटी ना आए। बस आप लोगों की क्या राय आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।